हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं मॉड्यूल M3 का, जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये इनमें आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आज आप लोगों को हम क्वेश्चंस ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जहाँ पर हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ पर हम बताएंगे, नहीं तो इस तरह वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और आप लोग भी देखने में थोड़ा बोर हो जाते होंगे। तो जहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस ना समझ में आए वहाँ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम अगली वीडियो में वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा देंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कॉल्ड। जो आप लोगों के कोड्स होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने में जो मेथड होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, एल्गोरिदम या फिर डिज़ाइन। तो वो आया आप लोगों का एल्गोरिदम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर आपकी कौन सी लैंग्वेज समझता है, हाई लेवल, असेंबली, मशीन या नन। तो वो आप लोगों की मशीन लैंग्वेज समझता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल इज़ यूज टू डोनेट द स्टार्ट एंड स्टॉप इन द फ्लो चार्ट। जब आप लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, डायमंड, ओवल, एरो या फिर रेक्टेंगल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ओवल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एल्गोरिदम इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स। जब आप लोग अपने एल्गोरिदम्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, सूडो कोड, प्रोग्राम, सिंटैक्स या फिर फ्लो चार्ट। ऑब्वियसली आप लोग जब अपने एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट। इनमें से कौन सा सिंबल है जो कि प्रोसेस के लिए आप लोग यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम, डायमंड, रेक्टेंगल या फिर सर्कल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन आ कोड इज़ कॉल्ड। जब भी आपके कोड में कोई एरर होती है तो उसको फाइंड करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है जो आपकी एरर्स को फाइंड करती है कोड में। ऑप्शंस हैं डिबगिंग, रनिंग, टेस्टिंग या फिर कंपाइलिंग। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट प्रोग्रामिंग कोड लाइन बाय लाइन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके प्रोग्राम्स को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। पहला है एग्जीक्यूटर, दूसरा कंपाइलर, तीसरा इंटरप्रेटर, चौथा ट्रांसलेटर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ इंटरप्रेटर। इस क्वेश्चन में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला इंटरप्रेटर और कंपाइलर। यहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं एग्जाम में, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये क्या होते हैं, इंटरप्रेटर क्या करता है कि आपकी प्रोग्रामिंग को, जो भी आपने कोड पूरा लिखा है उसको लाइन बाय लाइन चेक करता है, और यहीं पर अगर कंपाइलर होगा तो आपके पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है, तो वो आपका कंपाइलर कहलाता है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जिन बच्चों को नहीं पता है वो अपनी नोट्स में अलग से नोट डाल करके इसे लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, प्रोग्राम, सूडो कोड, सिंटैक्स या फिर फ्लो चार्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज सिंटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the process of drawing a flow chart of for an algorithm called। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके फ्लो चार्ट को, एल्गोरिदम को ड्राइंग करने में, प्रोसेस करने में हेल्प करता है। फ्लो चार्टिंग, एल्गोरिदम रिप्रेजेंटेशन, इवोल्यूशन या फिर परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज फ्लो चार्टिंग। नेक्स्ट, द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर एक्टिविटी इज कॉल्ड।
कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं जो कि आपके मैनेज करते हैं और उसको कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। कंपाइलर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इंटरप्रेटर होता है या फिर मॉडेम होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके प्रोग्राम्स को और मैनेज भी करता है और कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर, जो आपका फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम होता है उसको यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग या फिर ऑल। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो आप फ्लो चार्ट है और एल्गोरिदम है उसको आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज़ करते हो, प्लानिंग के लिए भी और प्रोग्रामिंग के लिए भी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which symbol is used to represent input and output in a flow chart? इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो कि इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस हैं डायमंड, पैरेललोग्राम, सर्किल या फिर रेक्टेंगल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, टेस्टिंग इज नोन एज, टेस्टिंग क्या है? इवेल्युएटिंग डिलीवर टू फाइंड एरर, आ स्टेज ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, फाइंडिंग ब्रोकन कोड या फिर नन। तो टेस्टिंग आपका है इवेल्युएटिंग डिलीवेबल टू फाइंड एरर्स, जो कि आपके कोड में कोई भी एरर्स होगी उनको फाइंड करने का काम क्या करता है? टेस्टिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एल्गोरिदम कंस्ट्रक्शन? एल्गोरिदम कंस्ट्रक्शन का कौन सा टाइप नहीं है इनमें से? ऑप्शन हैं सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीट, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट डिसीजन रिपीट या फिर लूप इनपुट आउटपुट प्रोसेस। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नॉट पूछा है कि कौन सा टाइप नहीं है, तो वो है आपका लूप इनपुट आउटपुट और प्रोसेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आ डिटेल फ्लो चार्ट नोन एज? इनमें से कौन सा आपका डिटेल फ्लो चार्ट कहलाता है? मैक्रो, यूनियन, स्टैक या फिर माइक्रो? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज मैक्रो। Next, in computer science, algorithm refers to a pictorial representation of a flowchart. इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा? यानी कि जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू है कि फॉल्स, ये आपको बताना है। तो ये आपका स्टेटमेंट वो है फॉल्स है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डायमंड सिंबल यूज्ड फॉर इन आ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट में जो आपका डायमंड वाला सिंबल होता है वो आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शंस हैं स्टार्ट और एंड ऑफ अ प्रोसेस, प्रोसेस को स्टार्ट और एंड करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए या फिर उसमें कंडीशंस जो इवेलुएट करते हैं लिखते हैं उसे रखने के लिए या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जो डायमंड सिंबल होता है उसे आप लोग यूज़ करते हैं कंडीशंस लगाने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कंडीशन टू बी इवेलुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्गोरिदम दैट कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड? जो आपका एल्गोरिदम है वो आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोग उसको क्या बोलते हो? सब फंक्शन, रिकर्शन, ट्रांसवर्सल एल्गोरिदम, रिवर्स पॉलिश नोटेशन? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज रिकर्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ फंक्शन टू इंक्लूड इन एन एप्लीकेशन? इनमें से कौन सा सेट ऑफ फंक्शन है जो कि एप्लीकेशन में इंक्लूड होता है? ऐप है, ओपन है, कन्वर्ट है या फिर मॉड्यूल है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्गोरिदम रिप्रेजेंटेड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके एल्गोरिदम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग उसको रिप्रेजेंट करते हो? ऑप्शंस हैं प्रोग्राम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड या नन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गोरिदम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट नहीं करता है? ऑप्शंस हैं प्रोग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, सूडो कोड्स या फिर सिंटैक्स? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज सिंटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ एल्गोरिदम कंस्ट्रक्शन। एल्गोरिदम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको जो 3 टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ऑप्शंस हैं इनपुट आउटपुट डिसीजन रिपीट, सेकंड इनपुट आउटपुट प्रोसेस, लूप इनपुट आउटपुट प्रोसेस, और फोर्थ है सीक्वेंस सिलेक्शन और रिपीट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज सीक्वेंस सिलेक्शन और रिपीट। ये आपके टाइप होते हैं किसके, एल्गोरिदम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन दी हार्डवेयर। हार्डवेयर को क्या ज़रूरत होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है रन करने के लिए। किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। डिवाइस ड्राइवर, प्रोग्राम मैनेजर, टास्क बार या टास्क मैनेजर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू डैश टू असाइन टू मोर देन वन डेवलपर। जो आपके स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होते हैं उनको ब्रोक जब होते हैं आपके तो वो किस में होते हैं ये बताना है। ऑप्शंस हैं आपके यूनिट, मॉड्यूल्स, सेगमेंट्स या फिर ऑल। तो जो आपके स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी में ब्रोक हो सकते हैं, यानी कि यूनिट्स में भी, मॉड्यूल्स में भी और सेगमेंट में भी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसलेटर इज़ यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा ट्रांसलेटर है जो कि आपके असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऑप्शंस है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज इज़ क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेड। ये टेस्टिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, डिलीवर होता है या फिर आइडिया होता है। और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, जो कि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो किसको बोला जाता है, सीपीयू को, रोम को, कंट्रोल यूनिट को या फिर रैम को। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ सीपीयू। और सीपीयू का यहाँ पर जिनको फुल फॉर्म नहीं पता है वो नोट डाउन कर लेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रोम का भी फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसका भी लिख लीजिएगा, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का भी जिसको आप लोग फुल फॉर्म बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या होता है रैम का फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन तीनों का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा जिन्हें नहीं मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, debugging is the process of fixing a dash in the software। जो आपका debugging है वो किस चीज़ को या फिर किस चीज़ की प्रोसेस को फिक्स करता है। ऑप्शंस हैं बग, प्रोसेसर्स या फिर फंक्शंस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ बग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गोरिदम क्या है। ऑप्शंस है आपके पास, स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसीजर्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप्स करके सॉल्व करना होता है, या फिर डाटा स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर एक हार्डवेयर का कंप्यूटर का कंपोनेंट है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके कोड में उनको स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करना। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। किसी भी कंप्यूटर में या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है। एक जब भी आप कोई टास्क देते हो तो वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर के लिए जो कि वो परफॉर्म करता है। सेकंड है अ फिजिकल डिवाइस दैट एग्जीक्यूट कंप्यूटर। और थर्ड है हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। फोर्थ है डाटा स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, या फिर एक कोई डाटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है।
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंपाइलर? कंपाइलर का पर्पस क्या होता है? टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड इनटू मशीन कोड। सेकेंड है टू डिबग एंड फिक्स एरर इन अ प्रोग्राम। थर्ड, टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम लाइन बाई लाइन। फोर्थ, टू एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज प्रोग्राम परफॉर्मेंस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड इनटू मशीन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑप्शंस हैं C++, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, 0101। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ C++। कैसी लैंग्वेज है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू रन आ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए एक करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? तो सबसे पहले आपके प्रोग्राम को, कोड को वो कंपाइल करेगा, लिंक करेगा, लोड करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर जो है उसका फंक्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन है ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन इनटू अ फॉर्म सुइटेबल फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोग्राम। सेकंड है पुट टुगेदर द फाइल एंड फंक्शन रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम। थर्ड है अलाउ द यूज़र टू टाइप द प्रोग्राम। फोर्थ है लोड द एग्जीक्यूटेबल कोड इनटू द मेमोरी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ फंक्शन ऑफ कंपाइलर इज़ ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन इनटू अ फंक्शन सुइटेबल फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोग्राम। यानी कि जो भी आपके सेट इंस्ट्रक्शंस होंगे कंपाइलर के, वो आपके प्रोग्राम्स को एक सुइटेबल तरीके से एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेस्टिंग प्रोसेस फर्स्ट गोल? टेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसका फर्स्ट गोल क्या होता है? ऑप्शंस हैं बग प्रिवेंशन, एनालाइज, टेस्टिंग या फिर ऑल। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज़ बग प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन द प्रोग्रामिंग? जब आप लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसमें कुछ एक कंडीशंस होती हैं, तो उसी में बोल रहा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनका पर्पस क्या होता है? ऑप्शन है टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, या फिर रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, या फिर स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का पर्पस होता है कि आप क्या जो भी कंडीशंस लगाई हैं उनका एक सर्टेन डिसीज़न लेना, यानी कि टू मेक डिसीज़न बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लूप इन प्रोग्रामिंग? यस, जो आपके लोग प्रोग्रामिंग में लूप यूज़ करते हैं, अब कुछ बच्चों के दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया होगा तुरंत कि लूप यहाँ पर कौन सा। तो यहाँ पर आप लोग जो फॉर लूप, वाइल लूप पढ़ते हो, यहाँ पर उस लूप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा फॉर लूप के बारे में, वाइल लूप के बारे में, और एक और होता है जो कि नेस्टेड लूप होता है। तो ये इन 3 लूप के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनसे आपके पाइथन प्रोग्राम वाले पेपर में, यानी कि इसी पेपर में आपके छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी पूछे जाते हैं, जिसमें फॉर लूप, वाइल लूप और नेस्टेड लूप का भी यूज़ होता है। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं मालूम होगा तो आप उनका आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे, तो आप लोग उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन हमने आपको एक अलग से पाइथन के कुछ जो प्रोग्राम्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके कुछ आउटपुट्स निकालना बताए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के ओ लेवल की देख लेंगे कि उनके आउटपुट कैसे निकाले जाते हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड इन मल्टीपल टाइम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन है, जावा है शी हैज़ है या फिर सी है? तो ऑप्शंस आपका ए करेक्ट होगा इसमें, दैट इज पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन असेंबलर? असेंबलर को यूज़ करने का एडवांटेज क्या है? फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, बेटर एरर हैंडलिंग होता है या फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है? तो वो आपका एक फास्टर एग्जीक्यूशन स्पीड होती है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सा कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस हैं सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी, जावा स्क्रिप्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an algorithm is written in the form of programming language? जब आप लोग एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हो तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रोग्राम, फ्लो चार्ट, सिंटैक्स या फिर सूडो कोड? तो वो आपका कहलाता है प्रोग्राम, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम रिफर to a special method usable by a computer for solution to a problem. Statement is true or false? The statement is true. Option A is correct. Then any algorithm is a program. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an explicit set of step-by-step specific instructions that solve a problem with an end or a solution? वो आपका एल्गोरिदम होता है, फ्लो चार्ट होता है, सूडो कोड होता है या फिर नन होता है? तो वो आपका एल्गोरिदम होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ पार्ट ऑफ यूज़र डॉक्यूमेंटेशन? इसमें से कौन सा पार्ट है जो कि आपका एक यूज़र डॉक्यूमेंटेशन का होता है? इंस्टॉलेशन गाइड है, कोड कमेंट है, यूज़ केस या फिर क्लास डायग्राम? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज इंस्टॉलेशन गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप डाउन अप्रोच इज फॉलोड इन स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग? स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इसमें है जी, जो आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है वो फॉलो करता है इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रामिंग को, तो स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आ डैश स्कैन दैट इंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एज अ होल इनटू मशीन कोड? अभी हमने आपको बताया था इसका आंसर, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं कि आपके प्रोग्राम को जो पूरा एक साथ आपके मशीन कोड में चेक करता है, स्कैन करता है, उसको क्या कहते हैं? तो वो आपका क्या कहलाता है? कंपाइलर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, अभी आगे हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर मिस्टेक ड्यूरिंग कोड आर नोन एज फेलर्स, बग्स, डिफेक्ट या फिर एरर? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज बग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एल्गोरिदम इज अ प्रोग्राम रिटन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर सिंटैक्स? जो आपकी एल्गोरिदम होती है, जो कि आप लोग प्रोग्राम कहते हो, उसको रिटर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर सिंटैक्स, तो स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर है कि कोई भी एल्गोरिदम या प्रोग्राम्स होता है, उसे आप लोग क्या पूरी ही सिंटैक्स के साथ लिखते हो? तो जो भी आप लोग एल्गोरिदम लिखते हैं वो आपकी एक लैंग्वेज होती है, यानी कि प्रॉपर आप लोग सिंटैक्स के साथ नहीं लिखते हो, उसमें आप लोग पूरा एक सेंटेंस लिखते हो, तो वहाँ पर आपका जो सिंटैक्स होता है वो उसका क्या काम? इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स दिखा रहा है।
Then next question, method which uses a list of well-defined instruction to complete a task starting from a given initial state to end state is called। तो वो आपका जो इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो कि एक वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके टास्क को कंप्लीट करता है पूरे इनिशियल स्टेट से लेके एंड स्टेट तक का। तो प्रोग्राम है, एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट है, या फिर ऑप्शंस ए एंड सी बोथ करेक्ट हैं। तो वो आपका है एल्गोरिदम, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक ही तरह के प्रोग्राम्स कई बार लिए हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का आंसर किस टाइप से निकाला जाता है, क्योंकि आपके जो पाइथन का पेपर आता है एग्ज़ाम में, उसमें प्रोग्राम्स के आउटपुट निकालने के लिए पूछे जाते हैं। तो छोटा छोटा सा प्रोग्राम देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसका आउटपुट क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम है, इसका आप लोगों को आउटपुट निकालना है। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद बाकी जो हम इससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम कराएंगे उसका आंसर तो हम बताएंगे, लेकिन आपको घर में या फिर इस वीडियो को देखने के बाद उस प्रोग्राम को एक बार अपने से करके देखना होगा कि उसका आउटपुट कैसे निकला, मैंने जो आपको आंसर बताया वो कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपका प्रोग्राम है, इंटीजर में आपको एक वेरिएबल लिया है जो कि ए है। ठीक है, फिर एक सेट ए है, उसमें 5 वैल्यू पुट की है। देन डू फंक्शन यूज़ किया है, प्रिंट के अंदर a-2 लिखा हुआ है। देन ए को लिखा हुआ है एक घटा करके, यानी कि प्रिंट के अंदर जो भी ए की वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद वहाँ पर उसको एक और आपका डिक्रीज़ कर देगा। देन लूप चलाना है और आपका लूप ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है अंदर ब्रैकेट के कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर जो आपका वाइल लूप लगा हुआ है वहाँ पर ए जो है वो हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, ज़ीरो के। ठीक है, फिर जो वाइल लूप हमने लगाया है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 5। तो जो भी वैल्यू पुट आपका आएगा वो 5 तक का ही आउटपुट आएगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट होगा 5, 3 और 0। तो यहाँ पर 0 की इक्वल नहीं होगा, तो आपका पूरा जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा 5, 3, 0। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह है, यहाँ पर बस एक्सॉर का ऑपरेटर का यूज़ किया गया है, जिसमें आप लोगों की बी और ए की वैल्यू दी गई है, जो कि बी की है 5 और ए की है 1। उसके बाद जब आप एक्सॉर का ऑपरेटर का यूज़ करेंगे उसमें जो वैल्यू निकलेगी वो सी के अंदर स्टोर होगी और सी को लास्ट में प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 4, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है आपका पहले की तरीके वाला, बस डिजिट चेंज है। यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ 6, 7, 8, 9। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एक्सॉर वाले ऑपरेटर पर बेस्ड है, जिसमें आपका आंसर निकलेगा 7, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम है, 2 वेरिएबल लिया है जिसमें ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 5 है और मॉड फंक्शन का यूज़ किया है, और अंदर ए की वैल्यू को 3 जो भी निकलेगी उसमें से 3 माइनस करना है, बी में भी 3 का माइनस करना है, उसके बाद ए और बी की वैल्यू जो निकलेगी उन्हें प्लस कर देना है। तो लास्ट में जब प्लस करके निकालेंगे तो इसका आंसर आपका 8 आएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आउटपुट निकालना है, मॉड फंक्शन का यूज़ है, उसमें ऐड करना था वैल्यू को ए और बी को, इसमें जो लास्ट में आपकी ए और बी की वैल्यू निकलेगी उन्हें माइनस करना है। तो माइनस जब करेंगे तो वहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक
दो वेरिएबल्स में था इंटीज़र, अब आपकी इंटीज़र वैल्यूज़ 3 वेरिएबल्स में है, जिसमें ए बी सी है। बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 1 है, और एंड ऑपरेटर का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर सी को प्रिंट कर दिया गया है। जब एंड ऑपरेटर यूज़ करके जो उसकी वैल्यू निकलेगी वो आपकी सी में स्टोर होगी। जब यहाँ पर सी पे स्टोर होगी तो जो वैल्यू सी पे आएगी वो वैल्यू यहाँ पर आपको सी को प्रिंट करके आउटपुट में निकालना होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका आ जाएगा 1, दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर आप लोगों को ऑपरेटर का यूज़ करने नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आप लोगों को बता देंगे कि एक्सऑर, एंड, और या फिर जो भी अदर ऑपरेटर्स होते हैं इनका आप लोग प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं। वैसे तो हमने आप लोगों को बताया है काफ़ी बार, और अलग से मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो हम आपको इसको प्रोग्राम के साथ अलग से वीडियो में ऑपरेटर वाले पूरे क्वेश्चंस लेकर के बताएंगे। इसमें भी 3 वेरिएबल्स लिए गए हैं जिनमें वैल्यू रखी गई है बी की 3, ए की 2, और एक्सॉर आपका ऑपरेटर यूज़ हुआ है। देन तीनों ही वैल्यू को आपको प्लस कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को भी प्लस करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर जब ए और बी की वैल्यू को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 5 आएगा। उसके बाद 5 में भी आपको सी की वैल्यू प्लस करनी है। तो यहाँ पर जब आपका ऑप्शंस जो दे रखा है वो 3, 6, 5, 4 दे रखा है, यानी कि आपका जो ए और बी की वैल्यू प्लस करने में जो वैल्यू निकल रही है 5, उससे ज़्यादा आएगी, उससे कम नहीं आएगी। तो ऑप्शन ए आपका क्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी क्रॉस हो जाएगा। 5 तो नहीं आएगी क्योंकि अभी आपको एक वैल्यू और ऐड करनी है जो कि सी की वैल्यू है। तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा आएगा, 5 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ 6। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ इस तरह से भी आपका प्रोग्राम का आंसर निकल सकता है। तो आप लोग अच्छे से प्रोग्राम को निकालना समझिए कि प्रोग्राम को किस किस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि उनका आंसर जल्दी से जल्दी आ सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम कार्ड? जो आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है? स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, या फिर ऑल? दैट इज़ फ्लो चार्ट। क्योंकि एल्गोरिदम जो होती है उसमें आप लोग केवल एक स्टेटमेंट के तरीके आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम्स को सॉल्व करते हो, लेकिन जो आपका फ्लो चार्ट होता है वो आपको बोलने में ही समझ में आ रहा है कि आपका एक कोई पिक्चर्स बनी होगी उसके द्वारा आपको समझाया गया होगा। तो यही आपका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि इसमें पूरे क्वेश्चंस जो हम आप लोगों को करवाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके होते हैं। वो हम चाहे आप लोगों का मॉडल पेपर में प्रीवियस ईयर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन जो क्वेश्चंस हम आप लोगों को कराते हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा करिए और लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूला करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करा करिए ये वीडियोस को। अगर वो लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कितना बेटर कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू फ्लो चार्ट टू टेस्ट अ कंडीशन? कंडीशन को टेस्ट करने के लिए आप लोग फ्लो चार्ट कौन सा यूज़ करते हैं? टर्मिनल, इनपुट आउटपुट, डिसीजन, या फिर प्रोसेस? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है? लूप, प्रोसेस, डिसीजन, या नन? तो लूप और प्रोसेस, यहाँ पर लूप तो आप स्टॉप कर सकते हो, लेकिन जो आपकी प्रोसेस होती है वो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिपीट अ स्पेसिफिक टास्क मल्टीपल टाइम्स? जो एक कोई स्पेसिफिक टास्क है उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है तो वो आपका
उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं या फिर वो क्या चीज़ है। ऑप्शंस है लूप, कंडीशन, इन आउटपुट और इनपुट। तो जो आपका रिपीट करता है वो एक ही होता है, वो है लूप। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि लूप कौन कौन से होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा उनका नाम आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्टर सिंबल इन अ फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच शेप। जो कनेक्टर शेप होता है फ्लो चार्ट में वो कौन सा है। पैलोरोग्राम, डायमंड, ऑल, सर्किल। सर्किल इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a flow chart that represent a major section of a program is known as। इनमें से कौन सा फ्लो चार्ट का आपका सिंबल है या फिर रिप्रेजेंट करते हैं उसको प्रोग्राम के मेजर सेक्शन में। यूनियन, मैक्रो, माइक्रो या फिर क्यू। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन रिप्रेजेंट बाय अ पैलोरोग्राम। पैलोरोग्राम का क्या ऑपरेशन होता है फ्लो चार्ट में या फिर हम लोग उसको क्यों यूज़ करते हैं। कंडीशन में, इनपुट आउटपुट में, असाइनमेंट में या कंपैरिजन में। तो पैलोरोग्राम आप लोग यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट देने के लिए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लो चार्ट विच सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। जो आपका फ्लो चार्ट है उसमें प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है। डायमंड, रेक्टेंगल, सर्कल या फिर पैलोरोग्राम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 67, विच सिंबल कनेक्टर टू ब्लॉक इन आ फ्लो चार्ट एज आ फ्लो लाइन। इनमें से कौन सा आपका सिंबल होगा जो कि दो ब्लॉक्स फ्लो चार्ट के दो ब्लॉक्स को कनेक्ट करता है। बॉक्स, एरो, सर्कल या पैलोरोग्राम। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंड एंड डायमंड काइट एंड डायमंड शेप इन अ फ्लो चार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट व्हाट। जो आपका काइट और डायमंड होता है वो फ्लो चार्ट में किस लिए यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट में, एग्जीक्यूशन में, डिसीजन लेने में या फिर ऑल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज डिसीजन लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शो हायरार्किकल इन सूडो कोड। तो जो आपका सूडो कोड होता है उसमें आप लोग हायरार्किकल शो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। इंडेंटेशन, सेमी कॉलन, कर्ली ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। दैट इज इंडेंटेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do flowchart and algorithm help with? Easy testing and debugging, efficient coding, better programming या फिर all। जब हमारा फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम हेल्प करता है किसी भी तरीके से, मतलब कि आपकी टेस्टिंग हो जाती है उससे, डिबगिंग मतलब कि जो भी एरर्स होती हैं आपके प्रोग्राम्स में उनको फिक्स कर देता है। आपकी कोड जो होते हैं वो एक इफ़िशिएंट हो जाती है या फिर आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर में करने से पहले बेटर हो जाती है, यानी कि पूरी तरीके से एरर फ्री हो जाती है। उसे जब आप लोग प्रोग्राम कंप्यूटर में करेंगे तो अच्छे से एग्जीक्यूट होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन इन आ फ्लो चार्ट आर शो इन एरोज, सर्कल, बॉक्स या फिर लाइन। दैट इज बॉक्सेस। which is term used for the process of drawing a flow chart for an algorithm। तो वो टर्म है फ्लो चार्टिंग टर्म्स, एल्गोरिदम रिप्रेजेंटेशन या फिर इवेल्युएशन। दैट इज फ्लो चार्टिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी भी दो नंबर को ऐड करना है फ्लो चार्ट में तो उसके लिए आप लोग कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे। ऑप्शंस है प्रोसेसिंग, डिसीजंस, टर्मिनल या कंट्रोल फ्लो। दैट इज प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल सीक्वेंस लॉजिक नॉट बी यूज्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका सीक्वेंस लॉजिक नहीं यूज होता है। कंपैरिजन टू नंबर्स, सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर, एडिंग टू नंबर या एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो ऑप्शन
correct, that is comparison two numbers. Which symbol is used to show output in a flow chart? इनमें से कौन सा सिंबल है जिसमें आप लोग प्रोग्राम के आउटपुट को शो करते हैं? सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आप अपने प्रोग्राम का आउटपुट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम आर यूज्ड, किस लिए यूज़ करते हैं? बेटर परफॉर्मिंग, ऑप्टिमाइजिंग, कोडिंग, सिस्टमैटिक, टेस्टिंग या फिर ऑल? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द शेप इन आ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट के बीच में किसी भी शेप में रिलेशन दिखाने के लिए आपका क्या यूज़ होता है? एरो, लाइन, बॉक्स या फिर प्रोसेस? दैट इज लाइन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Repetitive operation in a flow chart are usually done using sequential होगा, simple होगा, loop होगा या selection होगा? That is loop, option C is correct. क्योंकि वहाँ पर repetitive operation बोला था जो कि आपका केवल loop के अंदर होता है। इसमें क्या है, आपका सूडो कोड कन्वेंशन वैलिड नहीं है, इंक्लूडिंग कमेंट टू एक्सप्लेन लॉजिक कोड में, यूजिंग इंडेंटेशन फॉर कोड ब्लॉक या फिर यूजिंग एक्सेसिव वाइट स्पेस फॉर रीडेबिलिटी या यूजिंग मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। तो इसमें वैलिड नॉट वैलिड बोल रहा है, ठीक है, तो वो है आपका यूजिंग एक्सेसिव वाइट स्पेस फॉर रीडेबिलिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कीवर्ड इनपुट रिप्रेजेंट इन सूडो कोड? सूडो कोड में इनपुट क्या कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है? टू गेट यूज़र इनपुट, टू डिफाइन अ लूप, टू परफॉर्म कैलकुलेशन या फिर टू डिस्प्ले आउटपुट? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज टू गेट यूज़र इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम प्लानिंग टूल्स अलाउ प्रोग्रामर्स टू प्लान प्रोग्राम लॉजिक यूजिंग ऑर्डिनरी लैंग्वेज? प्रोग्राम में होता है सूडो कोड, लूपिंग या फिर फ्लो चार्ट? दैट इज सूडो कोड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंडेंटेशन इन आ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में आपका इंडेंटेशन है उसका क्या मतलब है? इम्प्रूव इट्स रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग इट, कंपल्सरी, बोथ ए एंड बी या नन? तो करेक्ट ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। पाइथन इज डैश लैंग्वेज, पाइथन आपकी कैसी लैंग्वेज है? डिफ़िकल्ट, प्रोसीड्यूरल, हाई लेवल, लो लेवल? तो पाइथन आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ पाइथन आइडियल? यहाँ पर पाइथन आइडियल कौन सा नहीं है? सबलाइन टेस्ट, स्पाइडर, IDEL या फिर जुपिटर नोट्स? करेक्ट ऑप्शन ए, दैट इज सबलाइन टेस्ट। यहाँ पर आपका IDE जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने आपको काफ़ी बार बताया है, तो आप लोग इस बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट? यहाँ पर आउटपुट बताना है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं जिसमें प्रिंट लिख देगा और प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट दे देगा या कोई एक्सप्रेशन दे देगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपको इस तरह के भी आउटपुट निकालने आना चाहिए। यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी गई है, उसके अंदर लिखा हुआ है AB और 1 2 और डॉट करके फंक्शन का यूज़ किया गया है। किस फंक्शन का? इज़ एल नम। इज़ एल नम फंक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पर जिस भी स्ट्रिंग के साथ या जिस भी वेरिएबल के साथ आप जोड़ेंगे और उस वेरिएबल में जो भी चीज़ स्टोर होगी उस चीज़ को वो चेक करता है। और चेक करने के लिए क्या है, इसमें क्या चेक करता है ये फंक्शन? एल नंबर। इसके नाम से समझिए, सबसे पहले AL का मतलब होता है आपका अल्फ़ाबेट और NUM
का मतलब है आपका न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मतलब कि नंबर्स। तो यहाँ पर चेक करेगा कि जो भी आप इसके साथ वेरिएबल को रखे हो या फिर जो भी वेरिएबल इसके साथ डॉट के पहले जो भी चीज़ आपकी जॉइंट होगी उसके अंदर आपका कैसा होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो वो आपका यहाँ पर चेक करता है। तो उसी स्टेटमेंट को कह रहा है कि जो प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है वो फॉल्स है या फिर ट्रू है। तो अभी हमने बताया कि जो इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक फंक्शन होता है वो चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों चीज़ें हैं कि नहीं। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट भी है, ए भी आपके अल्फ़ाबेट हो गए और 1 2 जो है वो आपका नंबर हो गया यानी कि न्यूमेरिक का हो गया। तो यस, इसका आंसर आपका ट्रू होगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम गिव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लिटरल या फिर फंक्शन। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश मोड ऑफ पाइथन गिव इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ द टाइपिंग कोड। स्क्रिप्ट मोड में होता है, इंटरेक्टिव मोड में होता है, कंबाइनिंग ऑफ इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड या ऑल। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज इंटरेक्टिव मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू इंसर्ट कमेंट इन पाइथन कोड। जब भी आप लोग पाइथन में प्रोग्राम्स लिखते हो तो उसमें जो आपको कमेंट देना होता है उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, यहाँ पर है आपका। तो कमेंट करने के लिए पाइथन में यूज़ होता है आपका स्लैश और हैश का। यहाँ पर आपको बताना है कि मल्टीपल लाइन का अगर आपको कमेंट करना है तो पाइथन में कौन सा सिंबल होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हिंट दिया, शायद आप लोग समझ लिए हो। तो इसका ऑप्शन तो आपका हैज़ हो जाएगा। और अगर आपको मल्टीपल्स लाइन में कमेंट करना हो तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनवैलिड वेरिएबल। इनमें से कौन सा आपका इनवैलिड वेरिएबल है। तो वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ फर्स्ट डैश स्ट्रिंग। इनवैलिड वेरिएबल कैसे हुआ, क्योंकि जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं उनका स्टार्टिंग कैसे होता है, या तो अंडर स्कोर से होगा। यहाँ पर देख रहे होंगे डी वाले ऑप्शन में कि यहाँ पर वेरिएबल अंडर स्कोर से स्टार्ट हुआ है, और या फिर आपका वेरिएबल किससे स्टार्ट होगा, अल्फ़ाबेट से। किसी भी अल्फ़ाबेट से हो सकता है, लेकिन अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग होना चाहिए और अंडर स्कोर से स्टार्टिंग होना चाहिए। लेकिन आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें स्टार्टिंग किससे है, नंबर से है, क्योंकि आगे 1 लिखा हुआ है। तो ये आपका इनवैलिड वेरिएबल के अंदर आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किसी ना किसी तरीके से पूछता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्केप सीक्वेंस फॉर अ न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए आप लोग इनमें से किसका यूज़ करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा स्लैश एन का। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल मीनिंग वर्ड ऑफ पाइथन फिक्स्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी आर कॉल्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, कीवर्ड या फिर फंक्शन। तो वो है आपका कीवर्ड, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को फिक्स करने के लिए जो स्पेशल मीनिंग या फिर नाम दिया गया है वो है आपका कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन अ क्लास इन पाइथन। पाइथन में जो कीवर्ड्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए कौन सा क्लास किया गया है, डिफाइन का, डिफाइन नेम का, डेफ का या फिर क्लास का। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ क्लास। Next question, data items having fixing value are called keywords, literal, identifier या फिर functions का। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज literals का। नेक्स्ट क्वेश्चन, escape sequence आर ट्रीटेड एज, इंटीजर की तरह ट्रीट करते हैं, स्ट्रिंग की तरह, कैरेक्टर की तरह या नन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज कैरेक्टर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्केप सीक्वेंस फॉर अ टैब कैरेक्टर। अभी न्यू कैरेक्टर के लिए पूछा था, न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, और अब है टैब कैरेक्टर के लिए, तो उसके लिए आप लोग यूज़ करते हैं /t का। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज इनपुट रिटर्न। इनपुट फंक्शन जो है वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट या फिर नन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which function is used to convert the value read through the input into the integer। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि आपकी वैल्यू को, जो रीड करने वाली वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, फ्लोट, इंटीजर, इंट या फिर फ्लोटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज इंट। Then next question, which of the following is not a valid integer type in Python। इनमें से कौन सा है जो कि इंटीजर का टाइप नहीं है, वैलिड नहीं है, रोमन नंबर, डेसिमल, ऑक्टा या हेक्साडेसिमल। तो जो आपके डेसिमल, ऑक्टाहेड्रल और हेक्साडेसिमल है वो आप लोगों का इंटीजर का टाइप होता है, लेकिन जो रोमन नंबर है वो नहीं होता है पाइथन में। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन व्यू एंड यूज पाइथन सोर्स कोड फॉर फ्री, व्हाट डज इट इम्प्लाइज। शेयरवेयर, ओपन सोर्स, फ्रीवेयर या फ्री एंड ओपन सोर्स। तो ये है आप लोगों का फ्री एंड ओपन सोर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ आपका, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। इनमें से बताना है जो आप लोगों के रिजर्व कीवर्ड हैं उनमें से कौन सा है। इम्पोर्ट है, ऑल है, एल्स है या फिर प्रिंट है। तो जो आप लोगों का इम्पोर्ट, एल्स और प्रिंट है ये सभी आप लोगों के एक रिजर्व कीवर्ड हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज़ ऑल। ठीक है, यहाँ डी नहीं, यहाँ पर ए होगा ऑप्शन, और ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑल ऑप्शन करेक्ट हैं आपके। तो ये कुछ 100 क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर आप लोगों के पेपर्स में सब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चंस आपके पाइथन में आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ज़्यादा हो सके तो आप लोगों को प्रोग्राम की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5-6 क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम, आप लोग बोल सकते हो। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 4, 5, 6 तो अक्सर आप लोगों के पेपर में दिख ही जाते हैं पाइथन के। तो आप लोग उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है जो हम लास्ट में आपको बता रहे हैं। और इसमें कुछ फुल फॉर्म्स, कुछ फंक्शंस और आप लोगों के फाइल के एक्सटेंशंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट पाइथन में ऑपरेटर्स जितने भी हैं सबको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उनकी फंक्शंस करना, यानी कि जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं उनका क्या फंक्शंस होता है उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चंस आपका है जो कि आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चैनल का टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आप ज्वाइन करके वहाँ भी आप पूछ सकते हो। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग वीडियो।